संगत जी जय गुरु जी महाराज की। संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज की। संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो संगत जी जो भी मैं सत्संग सुनाऊंगा आप जो है लास्ट तक आप जो है सत्संग को पूरा सुने, ध्यानपूर्वक सुने। और जो सत्संग सुनाने वाला होता है उसका गुरुजी उसका भी कल्याण करते हैं और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण करते हैं। तो संगत जी आप जब सत्संग सुनने के बाद आप जो है सत्संग को आप जो है शेयर जरूर करें, क्योंकि जो हमारी नई नई संगत जुड़ती है उसका भी जो है गुरुजी उसका भी कल्याण करते हैं। और जो सत्संग को शेयर करता है गुरुजी उसका भी कल्याण करते हैं, उसको भी भरपूर सारी ब्लेसिंग देते हैं। तो संसद सुनाने से पहले मैं जो है मंत्र का जाप करता हूँ, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी की। लख लख बार शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी एक सुविचार है, जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लो इसको इस तरह की जो भी आपसे मिले वो यही कहे बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल है, सबसे हंसी पल है, हंसी पल है, हंसी पल है। तो संगत जी एक जो है पुराने संगत अंकल हैं, तो उनका मैं जो है आज सत्संग सुना रहा हूँ, आप इसको जो है ध्यानपूर्वक सुने। तो इस संग आप जो है बहुत पुराने संगत अंकल का है सत्संग है, आप आखिरी तक सत्संग को सुने। ये अंकल जी जो है फौज में जो है डॉक्टर थे और फौज में जो है ये कर्नल थे। तो कर्नल अंकल बोलते हैं कि गुरुजी हमारे जो है महाशिव हैं, जहाँ पर साइंस फेल हो जाती है वहाँ पर हमारे गुरुजी महाराज की पावर शुरू हो जाती है। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो फौजी अंकल जी की मुलाकात जो है गुरु जी से 1996 में हुई थी। अंकल जो है उस समय जो है कमान हॉस्पिटल जो है चंडी मंदिर में कार्यरत थे उस समय जो है। तो संगत जी फौजी अंकल जी बोलते हैं कि उनको जो है ना 1994 जो है हार्ट की समस्या हो रही थी और वह समस्या उनकी जो है बार बार बढ़ते जा रही थी। एक साल में उन्होंने जो है 3 से 4 बार जो है एंजियोग्राफी करवाई, पर उसके बाद भी जो है हार्ट की समस्या जो है हो रही थी, उनको जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो जो फौजी अंकल थे ना उनके जो सीनियर थे वो जो है गुरुजी महाराज के जो है संपर्क में थे। तो उन्होंने फौजी अंकल को बोला, उनके सीनियर बॉस ने बोला, कर्नल अंकल से बोला कि आप जो है ना गुरुजी के पास चले जाओ, आपको जो है गुरुजी जो है ठीक कर देंगे। तो अंकल को ना जो फौजी अंकल है उनको इतना समझ नहीं था और उन्होंने जो है पूछा नहीं कि कौन से गुरुजी के पास जाना है। तो वह कोई और जो दूसरे गुरु थे वो उनके पास चले गए चंडीगढ़ में, जो कि एक जो है मौलवी थे वो जो है। तो उस मौलवी के पास गए तो उसने जो है मौलवी ने मंत्र पढ़ा और पानी दिया और वह जो है उसको लेके घर में आ गए। जो जो मौलवी ने बताया उन्होंने सब करा, परंतु फौजी अंकल को जो है उसके बाद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उनको जो है हार्ट की समस्या जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही थी। फिर जो है फौजी अंकल ने जो है दिल्ली में हॉस्पिटल में जो है बाईपास सर्जरी कराई अपनी हार्ट की, जो है उन्होंने बाईपास सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के बाद भी अंकल को जो है
समस्या होती रही और वह आगे ऐसे जो है चलते रहा। फिर अंकल की पोस्टिंग जो है मेरठ में हो गई। तो फौजी अंकल के जो बच्चे थे वो थे चंडी मंदिर में थे। तो एक दिन जो कर्नल साहब थे उनके सीनियर बॉस का जो है टेलीफोन आया कि आप जो है गुरुजी के पास गए थे, क्या हुआ? तो अब वो गुरुजी के पास तो गए नहीं, वो तो जो है दूसरे गुरुजी के पास गए। तो एक दिन जो है उनके जो फौजी अंकल थे उनके जो सीनियर बॉस है उनका टेलीफोन आया कर्नल साहब के बाद कि कर्नल साहब गुरुजी आए हैं मेरे घर में, आप गुरुजी से ब्लेसिंग के लिए आ जाओ। तो जो फौजी अंकल कर्नल साहब थे अपने सीनियर बॉस के घर गए और उनसे जो है फिर रिक्वेस्ट की कि मुझे गुरुजी के पास ले चलो। गुरुजी उस समय अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो जो फौजी अंकल थे उनके सीनियर जो है गुरुजी के पास ले गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी ये जो अंकल है हमारे कर्नल साहब ऑफिसर हैं, इनको जो है ना हार्ट की समस्या है, आपकी ब्लीसिंग के लिए आए हुए हैं। तो फिर गुरुजी जो है वो फौजी जो कर्नल साहब हैं उनको बोले कि आप जो है अगले संडे को आना, एक तांबे का लोटा लेकर आना, एक पीला धागा लेकर आना और एक चांदी का ओम लेकर आना। तो कर्नल साहब गुरु से बोले, ठीक है गुरुजी महाराज। फिर अंकल जो है चाय प्रसाद खाकर फिर जो है वो घर को आ गए। फिर वो कर्नल अंकल जो है नेक्स्ट संडे 11 बजे गुरुजी महाराज के पास गए। तो गुरुजी महाराज उस समय जो है सिंहासन पर जो है विराजमान बैठे थे। फिर फौजी अंकल और उनकी वाइफ जो है आंटी गुरुजी के आगे गए और फौजी अंकल ने जो है अपने दोनों हाथों में जो है लोटा और पीला धागा और चांदी का ओम गुरुजी जो गुरुजी ने बताया था, गुरुजी महाराज के जो है आगे की जो गुरुजी महाराज ने लाने के लिए बताया था, तो उन्हें गुरुजी महाराज के आगे किया और गुरुजी महाराज ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। फिर गुरुजी ने बताया फौजी अंकल को कि शाम को लोटे में पानी भरकर सुबह व शाम पी लिया करना और पीला धागे में ओम अपने गले में लगा लेना। फिर भी फौजी अंकल नए नए थे, उनको या उसमें फौजी अंकल जो है नए नए जो है गुरु से कनेक्ट हुए थे, उनको जो है यकीन नहीं आ रहा था। वह बोले, यार गुरुजी ने तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा और वह खड़े खड़े सोचने लगे। फिर जो उनके जो फौजी जो सीनियर थे वह बोले, आप गुरुजी पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर फौजी अंकल चाय प्रसाद खाकर जो है घर को वापस आ गए और फिर गुरुजी द्वारा बताए अनुसार लोटे में जल भरा और पीला धागा वाला गले में जो है पीला धागा ओम वाला जो है गले में डाल दिया और गुरुजी पर विश्वास करके मंत्र पढ़कर जल प्रसाद लेने लग गए। तो फौजी अंकल 1-2 दिन के बाद नॉर्मल हो गए। उन्हें जो पहले जो तकलीफ हो रही थी और वह जो तकलीफ है वह धीरे धीरे जो है ठीक होने लगी। फिर जो है फौजी अंकल जो है 3 महीने बाद फिर उन्होंने जो है एंजियोग्राफी कराई हॉस्पिटल में जाकर। तो अंकल जी की आंखें जो है ना, जब अंकल जी का जो है रिपोर्ट जब सामने आई, उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। उनकी जो ब्लॉकेज नसें थी बिल्कुल क्लियर हो गई थी संगत जी। उनकी जो है 100% जो है ब्लॉकेज हो गई थी नसें, जो बाद में 48% हो गई थी। फिर फौजी अंकल तो, क्योंकि उनकी जब बाईपास सर्जरी हुई थी तो उनकी जो है जो बाईपास सर्जरी के दौरान उनकी जो है जो आर्टरी डाली थी, नकली वाली आर्टरी डाली थी, वो ब्लॉकेज हो गई और जो उनकी जो असली जो आर्टरीज थी उनकी जो है वो बिल्कुल खुल गई। तो फौजी अंकल बोले, यह तो जो है भगवान ही कर सकता है और यह तो एक चमत्कार है जो हमारे महाशिव हैं, गुरुजी महाराज हैं। तो संगत जी, हमें गुरुजी
पर जो है अटल विश्वास करना चाहिए। उन्होंने जो बोल दिया ना वह जो है पत्थर की लकीर समझो। गुरुजी ने जो बोल दिया वह पत्थर की लकीर समझो संगत जी। तो हमें जो है गुरुजी पर जो है विश्वास करना चाहिए, उनका जो है हर पल शुक्राना करना चाहिए उनका जो है, और उनका जो है हर समय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये जो है जो फौजी अंकल थे ये इनका सत्संग था। अब मैं सत्संग को मैं जो है यहीं पर विराम करता हूँ। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि जो मेरा संगत परिवार है आप इनको जो है सुख रखें, खुशी रखें और हर पल इनका शुक्राना करें और इनके दिल में वास करें, हर पल इनके साथ रहें, इनको कोई भी दुख तकलीफ ना आए मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुजी महाराज की।